अतुल भाई, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अतुल भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि फॉर एक्टर्स लाइक यू, हाउ मच ऑफ एन एडवांटेजेस सिचुएशन हैज बीन थ्रोन इन बाय the OTT platforms? Well, the basic difference is that the format allows an extended, length to the characters and to the story. And it is true for writers, it is true for directors. जो actors हैं उनके लिए भी ये है कि आपको आपका जो किरदार है वो दिखाने के लिए काफी सारी लेंथ मिलती है, क्योंकि अगर आप 9-10 एपिसोड की शो करते हैं तो तकरीबन आप 3 फिल्में कर रहे हैं, मतलब उतना मटेरियल, 2.5-3 फिल्मों का मटेरियल है आपके पास। तो ये जरूर है कि इसलिए बहुत अच्छा लगता है ये फॉर्मेट मुझे। जैसे फॉर अ शो लाइक से बंदिश बैंडिट्स, the way both you and Nasir sir was projected, that is something which is truly incredible, because maybe say in a mainstream Hindi film, for example, people have these notions कि that कौन hero है, कौन supporting actor है, कौन villain है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से एक्टर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है वो डेफिनेटली काफी हद तक काबिल तारीफ है, और आई थिंक इट्स हाईली अप्रिशिएबल। डोंट यू एग्री? आई थिंक इवन फिल्म्स हैड स्टार्टेड डूइंग दिस। हम लोगों ने, मैं वही चांदनी बार याद कर रहा था, ये तो मैं 20-21 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब से ये ट्रेंड शुरू। किसी को नहीं पता था कि चांदनी बार इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, और वो कोई कन्वेंशनल उसमें चीज नहीं थी। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने फिल्मों में भी ये करना शुरू कर दिया था, इस तरह की चीजें। लेकिन फिल्मों की मतलब हर एक चीज, हर एक जो जॉनर है वो उसकी हर एक की अपनी अपनी एक जगह है, और वो रहेगी। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा फिल्म और ओटीटी को कंपेयर करते रहें, क्योंकि एंटरटेनमेंट देने का हर एक का जो तरीका है वो अलग है दोनों चीजों का। तो इधर और करने की जरूरत नहीं है इन चीजों में, एंड फिल्म्स एंड ओटीटी। सो अगर हम देखें तो भी थर्सडे जस्ट रिलीज्ड एंड नाउ रुद्रा इज कमिंग अप, सो आई थिंक अतुल कुलकर्णी इज द टॉस ऑफ द टाउन राइट नाउ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है थर्सडे को एस्पेशली। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब थर्सडे के बारे में बात करते हैं लोग, तो उससे पहले जो आया है उसकी बात करते हैं। चाहे जैसे अभी आप बात कर रहे थे बंदिश बैंडिट्स की, तो उसकी बात करते हैं, या फिर अभी रुद्र की बात करते हैं तो थर्सडे की बात करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा चेन बनता है जब आपका काम लोगों ने सराहा हो लगातार। तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुशनसीब हूं, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। चाहे वो फिल्में हों, जब मैंने शुरू किया काम, अभी मैंने चांदनी बार का जिक्र किया, तो वो जो दौर था तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के किरदार हो सकते हैं, इस तरह की फिल्में हिट हो सकती हैं। और लगातार अभी ओटीटी तक ये हुआ है कि मुझे ये लगता है कि मैं सही जगह पे सही वक्त पे हमेशा होता हूं, और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं बड़ा खुशनसीब हूं। और ऊपर से बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, बहुत अच्छी कहानियां और बहुत अच्छे किरदार लेकर मेरे पास आए। तो आप तो एक एक्टर तो उसी में से चुन सकता है जो उसे ऑफर हो। तो मुझे बहुत अच्छी चीजें ऑफर हुई। ऑलराइट, सो अतुल भाई, जैसे आपने चांदनी बार का आपने जिक्र किया, आपने हेराम से आपने स्टार्ट किया, यू गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर दैट फर्स्ट फिल्म। लेकिन इतना लंबा अरसा आपने गुजारा है, जिस तरीके के आपको रोल्स आपको ऑफर, रंग दे बसंती आपने करी है हिंदी में, लेकिन हम देखते हैं मराठी में आपका काम बहुत बहुत कमाल का है। you've done some amazing work in say मराठी सिनेमा फॉर एग्जांपल एज वेल। फिर ओटीटी में जैसे बंदिश बैंडिट्स का जिक्र किया, पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से आपके परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं वो एक अलग तरीके से आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। बिकॉज मुझे लगता है हर कुछ टाइम के बाद में एक जो ऑडियंस का एक नई ऑडियंस आ जाती है, उसको फिर से एक्टर्स को अपने को बताना पड़ता है कि भाई दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन, दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग नाउ। उस लिहाज से अगर देखा जाए, जिस तरीके के ऑफर्स आपको मिले, अगर हम हिंदी की बात करें, मराठी की बात करें और फिर हम ओटीटी की बात करें, उसको आप कैसे देखते हैं? आर यू हैप्पी विद ऑल द ऑफर्स और मोस्ट ऑफ द ऑफर्स दैट यू गॉट इन हिंदी, और आर यू मोर हैप्पी विद द वे ऑफर्स हैव कम इन योर वे फ्रॉम से मराठी सिनेमा फॉर एग्जांपल?
आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर लास्ट 22 years, राइट फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म हे राम। मुझे जैसा कि मैंने अभी अभी जिक्र किया कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स और बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लेकर आए हैं सामने से। हालांकि आपको चुनना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो चीजें आपके पास आती हैं, आपको ना भी करना पड़ता है काफी बहुत बार, और आपको चुनना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं। तो आपको एक पेशेंस रखना पड़ता है। और मैंने तो, आपने तो जिक्र किया मराठी का और हिंदी का, लेकिन मैं तो चारों जो हमारी दाक्षिणात्य भाषाएं हैं उनमें भी काम करता आ रहा हूं पिछले 20-22 सालों से। तो तकरीबन 8 भाषाओं में मैं काम कर रहा हूं पिछले 22 सालों से। तो हमेशा से मुझे मुझे ये लगा है कि एक काम देख के कोई निर्देशक आता है और दूसरा देता है। और हालांकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि निर्देशक वही हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग रोल दिए हैं मुझे। जैसे राकेश मेहरा हूं, उनके साथ मैंने 3 फिल्में की, मैंने मधुर के साथ 3 फिल्में की, तो अलग अलग रोल लेके आए हैं। सो मैं खुशनसीब रहा कि ऐसे निर्देशक मुझे नसीब हुए कि जो सिर्फ एक्टर को नहीं देखते हैं, दे कैन सी अ कैरेक्टर थ्रू द एक्टर। रुद्रा की अगर हम बात करें, राजेश मापुस का डायरेक्टर है, सोच विचार करने वाले डायरेक्टर हैं, सिर्फ इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट के सेक के लिए नहीं सिनेमा को, कंटेंट को देखते हैं। प्रोमो की भी बात करें रुद्रा की, तो उसमें जिस तरीके से वो सिस्टम के ऊपर एक बात हो रही है, वो सारी चीजें हो रही हैं, वो उसमें लग रहा है कि दैट और भी पहलू हैं जिसमें एक सेटल तरीके से चीजों को कहा गया है, कहने की कोशिश की गई है। जब आप ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ में काम करते हैं जिनकी जिनकी सोच विचार सिर्फ एक पैसा बनाने के बियॉन्ड होती है, तो क्या आपको एक पर्सनल लेवल पे भी ग्रोथ फैक्टर मिलता है कुछ? डू यू फील लाइक दैट यू आर ग्रोइंग योरसेल्फ एज वेल इंटेलेक्चुअली एज अ पर्सन? देखिए, एक तो पैसा कमाने के लिए ये हमने बहुत ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये जो फ्रेज है, उसे हमने काफी इस तरह से देखा है कि ये बड़ी गलत चीज है। फिल्म एक बहुत ही महंगा माध्यम है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव मीडियम। अभी शांताराम कहा करते थे कि फिल्म्स आर 80% बिजनेस एंड 20% आर्ट, एंड इट इज ट्रू। हम दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ऐसे आर्ट से आप डील करते हैं तो आपको जरूर उसकी रिकवरी के बारे में सोचना होता है। आपको एक क्रॉस सेक्शन लेना पड़ता है, आपकी जो ऑडियंस है, आपके देश में जो ऑडियंस है, उसका क्रॉस सेक्शन लेना पड़ता है। और कोई भी जो एक कल्चरल मांग, एक सांस्कृतिक जो मांग होती है ऑडियंस की, वो सिर्फ संस्कृति के ऊपर आधारित नहीं रहती। जो आपके इर्द गिर्द, आपके देश में जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, सोशल पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं, उन सब का जो निचोड़ होता है वो कल्चरल डिमांड होती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि जब आप ऐसे एक एक्सपेंसिव माध्यम से डील कर रहे हो, तो एक रिकवरी का ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी होता है, और वो आसान चीज नहीं है। हमने बार बार देखा है कि फेल हो जाते हैं, कितनी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो पानी में चली जाती हैं, कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो डूब जाते हैं। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है इस चीज का। और मुझे लगता है कि उसमें भी एक 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 एक, एक मेहनत होती है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट पे काम करें, और ये मेरे ख्याल से हर कोई करता है। जहां तक अपनी ग्रोथ का सवाल है जो आपने पूछा, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरह के निर्देशक हों, किसी भी तरह के प्रोड्यूसर्स हों, किसी भी तरह के एक्टर्स हों, हर एक की अपनी अपनी सोच है। और यही तो मजा है कि मुझे हर दिन हर सेट पे अलग अलग लोगों से मैं मिल पाता हूँ, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर पाता हूँ, उनसे बातें कर पाता हूँ, और ना सिर्फ जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में, उनकी जिंदगियों के बारे में, उनकी सोच जो है उसके बारे में। तो हम एक एक जो जिसे लमाण कहते हैं, हम जो घूमते रहते हैं लोग, वैसे हम लोग हैं कि आज इस कबीले में हैं तो कल किसी दूसरे कबीले में गए। तो ये मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन में हूं, और इसलिए निरंतर
खुद की ग्रोथ करना, खुद का जो जहन है उसके अंदर झांकना, उसको सुधारना, इसका चांस मुझे हमेशा मिलता है, हर किसी को मिलता है। आप कितना ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। नहीं, आपने जो वी शांताराम जी की बात आपने कही वो बिल्कुल सही बात है. दैट इज समथिंग दैट आई थिंक एनीवन हु हैज कवर्ड फिल्म इंडस्ट्री, एनीवन हु हैज बीन पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, दे वुड नो that it's a collaborative art, a lot of money is at stake. मेरा बेसिकली सवाल मेरा ये था कि बहुत बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा कि जब प्रोजेक्ट्स बनने लगते हैं, यू नो, कि एक आइटम सॉन्ग होगा, एक यहाँ पर ये होगा, तो वो एक जो कमोडिफिकेशन, जब ओवर कमोडिफिकेशन हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा मे बी शायद फिर उसका फिर आर्ट से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं रहता. वो इट ऑल बिकम्स लाइक अ मनी मेकिंग एक्सरसाइज, और चीजें सिर्फ फिट की जाती हैं सिर्फ पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. मुझे लगता है उसके भी बियॉन्ड सोचना आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है, और बहुत से फिल्म मेकर्स करते हैं. जैसे राकेश, ओम प्रकाश मेहरा की आपने बात करी, उनके लिए सिनेमा जो है वो एक देयर इज ही इज ट्राइंग टू से समथिंग, चाहे वो रंग दे बसंती हो, चाहे वो मिल्खा सिंह हो, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं. ऑब्वियसली एक जो रिकवरी फैक्टर है और जो पैसे का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरीके के जो फिल्म मेकर्स होते हैं, बहुत से हमने देखा भी है कि उन्होंने जिस तरीके से सोसाइटी को दर्शाया है, आज 1960s में जिस तरीके से लोगों ने दर्शाया था, 50s में राज कपूर साहब ने, महबूब खान साहब ने, आज भी लोग जो हैं वो एक तरीके से वो एक डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री का या उस दौर का, जिससे लोग सीख सकते हैं और उसको एक स्टडी कर सकते हैं. मेरा सिर्फ कहने का मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा देश इतना विशाल है और हमारे देश में इतनी तरह का ऑडियंस है, और आप एक क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको अलग अलग ऑडियंसेस पाएंगे आप. तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि आइटम सॉन्ग हो, फॉर्मूला हो, हम ये भी देखते हैं कि ये फॉर्मूला हर बार सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत ही कम बार सक्सेसफुल होता है. तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उसमें भी आर्ट है. ऐसा नहीं है कि उसमें आर्ट नहीं है, उसमें भी एक आप किस तरह से उन चीजों को कहते हैं. इसलिए तो कुछ चीजें हिट होती हैं और वही चीज आप किसी दूसरी चीज में डालने की कोशिश करें, वो चीज नहीं चलती. तो मुझे लगता है कि मैंने हमेशा ऑडियंस और हमारे जो मैंने जिक्र किया कि ये जो कल्चरल डिमांड्स होती हैं, वो सिर्फ कल्चरल डिमांड्स के हैसियत से नहीं देखना चाहिए. आपके देश का आप जो आपके देश की आवाम है, उसका एजुकेशनल, इकोनॉमिकल क्या स्टेटस है, क्या हुआ है हमारी हिस्ट्री में, किन लोगों को और कितने लोगों को शिक्षा नहीं दी गई, हमारे सामाजिक जो हमारी एक वीव रही है उसमें वंचित रखा गया कितने लोगों. तो वो कैसे डेवलप होगा? हर इंसान इस देश में एक तरह से डेवलप नहीं होता, और इसलिए उसकी डिमांड्स अलग अलग होते हैं. लेकिन उस डिमांड को फुलफिल करना भी एक आर्ट है, और इसीलिए वो कभी कभी मतलब खिल जाता है, कभी कभी डूब जाता है. राजेश माबुस्कर ने जब आपको रुद्रा की आपको जब कहानी सुनाई, तो आपको आपके किरदार के लिए लेकर क्या ऐसी बात लगी कि आपने कहा ऐसा वांट टू बी पार्ट ऑफ इट? कहानी, किरदार तो खैर बाद में आता है. अगर अच्छी कहानी तभी बनती है जब अच्छे किरदार हों, और अच्छे किरदार तभी होते हैं जब अच्छी कहानी हो. वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं. तो रुद्र, जब मैंने पहली बार वो स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी, इतनी बड़ी वो स्क्रिप्ट मुझे देकर गए थे 6 एपिसोड की, और मैंने वो 2-3 दिन लगाए उसे पढ़ने में. और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत ही वेल क्राफ्टेड स्क्रिप्ट है. एक थ्रिलर जरूर है रुद्र, इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ एक इमोशनल ड्रामा है. इसके जो किरदार हैं वो सिर्फ मतलब एक प्रोफेशन से नहीं है, या दूसरे भी किरदार हैं, वो एक दूसरे के साथ उनके रिलेशनशिप्स हैं, और उनके रिलेशनशिप्स इमोशनल हैं, उनके रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स हैं बहुत. और इसीलिए रुद्र को ये सारी चीजें बहुत गाढ़ा बनाती हैं, ये मैंने महसूस किया. और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जैसा कि हम सब लोग जब थिएटर्स में जाते हैं तो कहानी सुनने जाते हैं. हम बच्चे होते हैं जब थिएटर में जाते हैं, और अगर हमें कहानी पसंद नहीं आई तो चाहे कोई भी स्टार हो, चाहे कुछ भी जो भी हो, हम या तो उठ के चले आते हैं या फिर कहते हैं कि अरे यार मजा नहीं आया. तो कहानी मेरे ख्याल से सबसे जरूरी होती है, और हमेशा मैंने ये कोशिश किया कि मैं उसी तरह से कहानी
सुनूं एक निर्देशक के हैसियत से, एक दर्शक के हैसियत से। और अगर मुझे एक दर्शक के हैसियत से कहानी पसंद आती है तो ही मुझे मजा आएगा वो कहानी कहते हुए लोगों को। तो रुद्र के साथ भी बिल्कुल यही हुआ, वो कहानी मुझे पसंद आई और फिर ऑफकोर्स राजेश जी से बात हुई, फिर कैरेक्टर के बारे में बात हुई और मुझे लगा कि इसका हिस्सा जरूर 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 होना चाहिए। ऑलराइट, अजय देवगन के साथ में काम करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? अजय जी एक सिर्फ एक्टर नहीं है, अजय जी खुद डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो लिखते हैं, टेक्निकली बहुत ज्यादा ज्ञान है उन्हें, चाहे कैमरा हो चाहे एक्शन हो। तो इतना एक शख्स जब इतना सारा अनुभव लेके आपके सामने आता है तो वो जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इट ब्रशेस यू, तो वो आपके साथ में है, आपसे बात कर रहे हैं, वो किसी सीन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी डायलॉग के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी इनडायरेक्टली आपको बहुत सारी चीजें दे जाते हैं। ये मैंने सारे जितने भी, और मैंने तकरीबन सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, मैंने उनके बारे में यही देखा है कि अगर आपकी आंखें, आपके कान और आपका दिमाग खुला रखकर उनके इर्द गिर्द होते हैं, उनके आसपास होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातें देखते हैं, तो आप कुछ ना कुछ सीख के ही उठेंगे वहां से। और ये मैंने अजय जी में भी पाया। हर वक्त वो ऑडियंस के नजरिए से देखते हैं कि ये ऑडियंस कैसे रिसीव करेगी, ये ऑडियंस को कैसे पसंद आएगा, ऑडियंस क्या। तो बड़ा बड़ा मजा आया उनके साथ काम करने। सो अतुल भाई, जैसे आप जिस तरीके के कलाकार हैं, अगर आप पूरे तरीके से वो किरदार बन जाते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज योर यूनिकनेस। पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितना होता है आप जिन किरदारों को आप निभाते हैं? हाउ मच डू यू थिंक यू नीड टू बिलीव in their mind space, in their ideology? Like, I'll give you an example. Like, say for example, your character maybe in say Hey Ram, for example, or your character in Rang De Basanti. How much do you have to believe in that ideology to play that character? Not at all. बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। एक्टिंग मैंने हमेशा माना है एक टेक्निक है, और वो टेक्निक आप सीखते हैं, आप जितना आपको तजुर्बा होता है उससे वो आपका टेक्निक जो है वो निखरता जाता है। ये मैं हालांकि मैं ये मानता हूं कि जितने दुनिया में एक्टर्स हैं उतनी एक्टिंग मेथड्स हैं, हर एक की अपनी अपनी एक्टिंग मेथड है अलग अलग। तो मैं इस चीज में बिल्कुल इस चीज को नहीं मानता कि आपको खुद को भूल जाना पड़ता है, आप बिल्कुल उस किरदार में ऐसे खो जाते हैं कि आप अपने आपे में नहीं रह पाते वगैरह। मैं उस चीज में बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता, मैं नहीं मानता इस चीज को। जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरा टेक्निक है, जहां तक मेरा नजरिया है एक्टिंग की तरफ देखने का, मेरा काम है लोगों को बिलीवेबल लगना, कि मैं जो कर रहा हूं वो लोगों को बिलीवेबल लगे। तो वही मतलब बहुत ही सफाई से झूठ बोलना, यही तो मेरा काम है। मैं सच सब वैसे ही मेरी आइडियोलॉजी हो जाए और मैं वैसा ही अगर कैरेक्टर हो जाऊं तो फिर मैं रहूं ही ना, और मुझे नहीं लगता कि वो मुमकिन है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अतुल भाई, एक एक्टर के लिए इनहिबिशन लेस होना कितना इंपॉर्टेंट है? मैं एक एग्जांपल दूंगा। चांदनी बार में जिस तरीके का आपका किरदार है, तो उस कैरेक्टर को जज ना करना कितना इंपॉर्टेंट है, उसको मॉरल कंपस उसका एक तलाश ना करना कितना जरूरी है। तो वही मेरा मोटा मोटा सवाल यही है कि दैट इनहिबिशन लेसनेस कितनी इंपॉर्टेंट है एक एक्टर की? बहुत ज्यादा। आप जज ना करें किसी को, आपके कैरेक्टर को, जो आप ही हैं एक तरह से। ये ना सोचें कि ये सही है या गलत है, ना उसके साथ सिंपथाइज करें, ना उसके साथ मतलब उसको ऐसे नजरिए से देखें कि यह गलत है। आप उसके साथ एम्पथाइज करें, ये बड़ा जरूरी है कि आप समझ लें कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड है, वो समझ लें आप। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक माइकल एंजेलो जो थे मूर्तिकार थे, तो
चित्रकार थे, तो उनको किसी ने पूछा कि आप जो पत्थर से इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, मूर्ति तो होती है पत्थर के अंदर, मैं सिर्फ जो अनवांटेड स्टोन है वो उसको निकाल देता हूं, बस मूर्ति तो होती है अंदर। तो एक्टर को लेकर भी मुझे लगता है कि जितने भी किरदार जो कोई भी एक्टर करता है, जितने भी रस जिसे हम कहते हैं, जितने भी स्वभाव हम सबके अंदर होते हैं, सिर्फ एक्टर नहीं, सबके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। जब मेरे पास एक किरदार आता है तो मैं ये करने की कोशिश करता हूं, या कोई भी एक्टर ये करने की कोशिश करता है कि जो उस किरदार के लिए अनवांटेड है उसके अंदर, उसको थोड़ी देर के लिए वो बाजू कर दे, उसको अलग कर दे, और जो किरदार के लिए आवश्यक उसके अंदर है उसे थोड़ा उभर कर सामने ले आए। तो हम सब लोग हीरो हैं, हम सब लोग विलन हैं, हम सब लोग कॉमेडियन हैं, हम सब लोग सब हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इसी नजरिए से हर एक किरदार को देखें। बिल्कुल, जो आपने माइकल एंजेलो की आपने जो बात कही, तो वही कोलरिज ने भी एक बात कही थी कि पोएट्री इज नॉट व्हाट इज देयर ऑन पेपर, पोएट्री इज व्हाट हैज बीन एडिटेड आउट। एब्सोल्युटली सेम है, सेम बात है, उन्होंने भी वही कहा है। जो उन्होंने पत्थर के बारे में कहा वो इन्होंने शब्दों के बारे में कहा है। बिल्कुल सही बात है और ये सच है। ओके, एंड अतुल भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक क्रिएटिव इंसान के लिए सब्र कितना जरूरी है, पेशेंस कितना जरूरी है, बिकॉज आप पिछले 10-11 साल से आप काम कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा पे, और अच्छा लाल सिंह जी, अब अप्रैल से वो अगस्त शूट हो गई है, तो 10-11 साल का जो पेशेंस है वो कमाल का पेशेंस होता होगा। नहीं, सब्र तो हर इंसान को चाहिए मेरे ख्याल से, और आज की हमारी दिक्कत ही ये है कि हमें सब्र हम नहीं करना चाहते या नहीं करना जानते। लेकिन लाल सिंह ने जरूर हम सबको ये सिखाया, और मुझे और आमिर को तो सिखाया ही सिखाया कि सब्र कितना जरूरी है। लेकिन अब 11 अगस्त को हम लोग आ रहे हैं, तो मतलब ये जितना भी इंतजार किया है, अब हम देखना चाहते हैं कि ऑडियंस जो है वो इसे कैसे रिसीव करेगी। आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे बताया था कि दैट काफी टाइम लगा उसको परमिशंस में, और सारे जो फॉरेस्ट गंप के जो सारे कॉपीराइट ये सब चीजों में उसमें टाइम लगा, लेकिन राइटिंग प्रोसेस में आपको कितना टाइम लगा इन टर्म्स ऑफ अडैप्टिंग इट टू इंडियन कंडीशंस? हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू? देखिए, ऐसा है कि 11 अगस्त को हम रिलीज कर रहे हैं और अभी काफी वक्त है उसके लिए। लाल सिंह के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तो जरूर बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन जुलाई अगस्त में बात करेंगे उसके बारे में। Atul bhai, we'll end this interview with a rapid fire with you. I think you'll enjoy this. मैं इन चीजों में बड़ा खराब हूँ, मैं आपको शुरू में ही बता दूं। नहीं, आप enjoy करेंगे। This it's not the regular sort of thing. Okay, what was your biggest takeaway from a Thursday? How to execute the most difficult script. Just like Naina Jaiswal, if you could talk to PM of our country, what would you talk to him about? I think listening is important to any person. All right. If Twitter were a lady, how would you describe your relationship with her? If Twitter was a lady, yeah. How would you describe your relationship with her? Very close friend. Very close friend. Okay. Yeah. If you were to write an autobiography, what would be its title? Mat Jhanko. Mat Jhanko. Okay. A personality you think deserves a biopic on him or her? The most common man that you would be able to find. All right, that's amazing. Like a Lakshman's common. Lakshman was not a common man. He was not an ordinary man. He was a very special man. I'm saying Lakshman's common man was a very extraordinary man, is what I'm saying. That's interesting. We call, rather Lakshmanji also called him a common man, but he was no way a common man, because the situations that he was in and the way he reacted, and he was a very special man. All right. On a scale of 1 to 10, how important is money for you? A 5. If you could change any one thing about Marathi film industry, what would that be? More audience. A message you'd like to give to the anchors of mainstream news channels? Padhiye. All right. What influence has Mahatma Gandhi had on your life? Tremendous. A quality of Amir Khan that fascinates you a lot? The
equality complex that he has. He likes to be equal with. That's true. In Amir Khan's filmography, where would you rank Lal Singh Chaddha? As an actor, Yeah. rank bada mushkil hai. Till date, I have ranked, and I have told him so. I have ranked his performances in Three Idiots, and अपना Dangal, his top performances. लाल सिंह तो खैर अभी बन रही है, तो देखेंगे वो कैसे क्या होता है. But till Lal Singh, I would say Three Idiots and Dangal. How would you react to following things in one word? Social media. Handle carefully. OTT revolution. What's coming? Was coming. All right. Misleading headlines. Be informed. Award shows. Accessories. Accessories. To a car. They are not the engine, they are accessories to a car. South films going pan-India. They were always. Would you say this is the best phase in your career so far? I don't know. I don't have an answer to it. Best, मैंने compare नहीं किया कभी. There is no yes or no answer to it. I don't know. I am enjoying this phase. That much I can. That's very apparent. That's very apparent. Yeah. Is your habit of taking last meal before 7 p.m. the secret of your fitness? Not really. The secret, if at all, is that I have never abused my body. That's where it starts, actually. Abuse like with bad habits, like drinking, smoking, eating, which is not good for your health, sleeping at odd hours, and all that. So all these things which abuse our body, I have tried and avoid those things. That's the main thing. All right. Do Gitanjali and you discuss your scripts with each other at home? Every day, our scripts, our performances, गालियां पड़ती हैं. थर्सडे सब लोग कह रहे कि अच्छी फिल्म है, अच्छा काम किया है, और घर आके मुझे बहुत गालियां पड़ी एक शॉट के लिए. तो ये तो हमेशा होता है, बहुत ज्यादा. In one of the interviews, you've said that she's a better actor than you. She is. She definitely is. 100%. She's more equipped. She has more, facets to her acting. She's definitely a better actor than me. The people should see her play Pia Behrupia to know how good actress she is. And उसका अभी एक क्या कहते हैं, उसे anthology आई है, वो भी देखें. Would you ever want to direct a film? I don't know. I wanted to once. I mean, I had that thing that I would like to, but right now I don't know. Maybe later. There is. My answer is not no, but when, I don't know. अभी बात करते करते मैं अपने निर्देशक अपने लिए भी ले लिया था वर्ड, आपने निर्देशक का वर्ड अपने लिए भी आपने यूज किया था. अतुल भाई, a logical conclusion will be that considering you worked so much on the script of Lal Singh Chaddha, maybe you would have wanted to direct it as well. No. I don't think so. I mean, you need a certain temperament and a certain phase in your life. डायरेक्ट करना कोई ऐसी बात नहीं है कि चलो अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ. नहीं, आपको उसकी तैयारी करना जरूरी है, आपको उसमें ढालना जरूरी है. उस टेम्परामेंट में एक्टर का टेम्परामेंट अलग है, डायरेक्टर का टेम्परामेंट अलग है. बहुत तैयारी करनी पड़ेगी आपको उसके लिए. और जब मुझे ये लगेगा कि मैं तैयार हूं, जब मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया होगा, तब शायद मैं सोचूंगा कि मैं डायरेक्ट करूं. Would you rate Rang De Basanti amongst your top 3 films all time? Depends on what, how one is gauging that, actually, because there are so many facets to any film. If you're gauging it yourself. As a actor? Yeah. Well, I would say Rang De Basanti, as an actor as well, there are different facets. If one of your roles becomes very popular, that also is an extremely essential part of an actor's life. It is not only about how good you have done it, whether people have liked it and how many people have liked it, and do people still remember it. And that also depends on the film of which that character is part of. तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर. तो उस मायने में रंग दे बसंती जरूर एक बड़ी अहम फिल्म है मेरी जिंदगी में. As a citizen, if someone says I'm not interested in politics, do you find that okay? No.
No. All right. Okay.